मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपका टीआरई 3.0 एग्जाम में जो आपका 9-10th वाला टीजीटी वाला जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका से आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दोस्तों बोला है कि साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 लिखा हुआ है। तो सिंपल आप क्या करिए, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा है 90 माइनस अगर हम 40 कम कर लें तो 50 आ जाएगा। साइन 90 में से 40 कम करेंगे तो 50 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर 40 छोड़ देना है और साइन 90 माइनस थीटा के क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा की जगह 40। तो आपको एक सूत्र पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको फॉलो करके यहाँ से क्या लिख देंगे, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस तो देखिए ये पहला जो आंसर इसका है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि साइन x फिर साइन 2 पाई प्लस x फिर साइन 4 पाई प्लस x फिर लिखा हुआ है डॉट डॉट साइन n पाई प्लस x, इसका मान पूछा गया है। तो सिंपली इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे साइन x को तो यही हम लिख देंगे, छाप लेंगे। ठीक है, इनटू फिर देखिए 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस x लिखा हुआ है, साइन 2 पाई प्लस x। ठीक है, यानी कि 2 पाई मतलब 360 होता है। तो 360 प्लस थीटा जो होता है आपका साइन थीटा ही हो जाता है, यानी कि साइन थीटा x ही हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 पाई है, तो इसको जब हम 4 पाई देख रहे हैं 4 पाई प्लस x है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो इसको 2 गुने 2 पाई प्लस x बोल सकते हैं। यानी कि हम लोगों को सूत्र पता होता है कि भाई यहाँ पे ये इसका मतलब होता है 360। ठीक है, और ये आपका n का मान हो गया। ठीक है, प्लस x हो गया। तो आप लोगों को पता होगा कि n गुने 360 प्लस थीटा जो होता है दोस्तों, प्लस प्रथम पाद में होता है n गुने 360 प्लस थीटा जो होता है प्रथम पाद में होता है, और ऑल प्लस होता है। ठीक है, ऑल प्लस होता है इसमें, और यहाँ पे इसमें साइन कॉस टैन कुछ भी हो उसका मान नहीं बदलता है, 360 प्लस थीटा रहता है। तो बस सिंपली इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, n गुने 360 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका साइन थीटा x हो जाएगा, और डॉट डॉट इसी तरह से डॉट 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 जा रहा है। फिर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी देख रहे हैं n गुने 360 प्लस थीटा काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी साइन x हो जाएगा। अगर हम देखें तो साइन x साइन x साइन x साइन x, तो 1 प्लस यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस पावर 1 1 1 करते 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 कितना हो जाएगा, पावर n तक ले हो जाएगा, यानी साइन के पावर nx हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखिए, अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ है, देख रहे हैं 100 मीटर लंबाई का एक मीनार का छाया की लंबाई दिया है, और 100√3 मीटर क्या है इसकी छाया है। तो मीनार की कोटि के बीच का कोण बताना है, मतलब ये कोण बताना है आपको। तो सिंपली क्या करना है, एक आपको मीनार बना देना है जिसकी लंबाई कितना है भाई 100 मीटर, और इस मीनार की छाया ऐसे बना दीजिए, इसका ये छाया हो गया। तो छाया की लंबाई कितना बोला है 100√3 मीटर, और यहाँ पे इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो हमें निकालना है। तो ये 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो गया। तो अगर ट्रिक के मुताबिक अगर देखेंगे तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो आपको याद है यहाँ पे टेन, यहाँ पे लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना है √3। अब आपको देखना है तो टेन थीटा इक्वल टू ये किसका मान होता है, तो टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या हो गया भाई 30 डिग्री आंसर हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाइए कि भाई एक कोण और उसका पूरक कोणों का योग कोसाइन है। तो देखिए इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कोण और पूरक कोणों का योग कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। आप कोसाइन बोला है तो बस cos 90 के मान पूछ रहा है, तो cos 90 के मान 0 होता है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया हुआ है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल क्या कह रहा है भाई,
कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करिएगा, यहाँ पे बटा 1 अपना से लगा के इसको भिन्न के जोड़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, भिन्न के जोड़ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस ये साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 का नीचे क्या लिखा था, साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा को बोलते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पे इस सवाल का जवाब पूछा गया है, तो सिंपल इसको कैसे बनाएंगे, हर के परमीकरण कर दीजिएगा ना, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैसे हर के परमीकरण करते हो, तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो जो नीचे दिख रहा है ना, इसी चीज़ से बगल में चिन्हवा बदल के क्या करते हैं, हर के परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई साइन थीटा, ठीक है, जो हमने दिया था उसको छाप दिया, बस नीचे जो दिया था ना उस चीजवा को हम चिन्हवा बदल के नीचे गुना किए तो ऊपर कर दिए। अब देखिए दोनों एक जैसा हो गया, ऊपर ऊपर दोनों एक जैसा, तो यानी कि होल स्क्वायर, ठीक है भाई, दोनों एक जैसा है तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, सिंपल, ठीक है। अब बताओ भाई ऊपर कितना हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 होगा, और माइनस साइन स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये कथी का सूत्र होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए रूट से बाहर आ जाएगा 2 का एगो, तो देखिए 1 बटा साइन 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टा में कितना हो जाएगा भाई कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। अब आपको क्या करना है, इससे आपको भाग लगा देना है, क्या करना है, भाग लगा देना है, कैसे भाई, देखो तो ये 1 बटा एक बार कॉस लिख दो, 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एक बार साइन बटा कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको 1 बटा कॉस को क्या बोलते हैं, सेक थीटा, माइनस साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। देखो लो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख रहे हो, ऑप्शन नंबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से आपको एकदम इंटरेस्टिंग तरीका से अगर आपको सवाल सीखना है तो मेरे साथ जुड़िए। अब हम तैयारी कराना शुरू कर दिए इस बार, ठीक है। तो चलो भाई cos 50 बराबर इतना है तो sin 40 कितना है, सिंपल। तो इसको क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, किसका मान निकालना है भाई, sin 40 का मान निकालना है, तो लिख दो भाई sin 40, ठीक है। तो sin 40 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे कि उतना आ जाएगा भाई, तो 50 को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह कितना है 50, तो cos 50 का मान पूछ रहा है, तो cos 50 के मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें cos 50 के मान यहाँ पे लिखा हुआ है, वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे, कितना लिखा हुआ है, तो जो लिखा है उसको हम भर देंगे, कितना लिखा हुआ है भाई, तो 0.6428 ये लिखा हुआ है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा घुमाया है, आपको घूमना नहीं है। यहाँ पे देखिए इस सवाल का जवाब पूछा गया है, सिंपल क्या करेंगे हम, इस सवाल को देखिए cos 90 का मान, cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान पता होगा 1 होता है, कितना होता है, पहले सॉरी cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, तो cos 90 के मान 0 होता है, ठीक है, cos 90 के मान 0 भर दिए, फिर sin 0 के मान कितना होता है, 0 होता है, और नीचे क्या लिखा है cot 30 का मान, तो cot 30 का मान कितना होता है बताओ भाई, तो cot 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3, cot 30 का मान √3 होता है। अब इसी को आप 0 + 0 और √3 से भाग लगाओगे भाई, 0 आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पहला ऑप्शन आंसर दे रहा है, बिल्कुल पहला ऑप्शन है, सही जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल। इस तरह से आपको एकदम देख रहे हैं, मजा आ रहा होगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो sin a + sin a का होल स्क्वायर बराबर 1, तो उसका cos स्क्वायर a + cos के पावर 4 का मान क्या होगा, तो हम चलो सवाल जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है कि भाई sin a प्लस फिर क्या लिखा है sin स्क्वायर a बराबर 1 है, तो अगर हम यहाँ से किसका मान निकालें, किसको, हम sin स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, sin a इधर छोड़ देते हैं, तो देखो 1 में से ही sin स्क्वायर उधर जाके घट गया। अब आपको पता होगा कि sin a का मान कितना हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इधर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसका इधर अगर स्क्वायर होता है तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों बात याद रखिए। अब सवाल पे चलते हैं। अब ये हमें सवाल जो पूछा है इसका मान हमें निकालना है, क्या पूछा है भाई, तो लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a का मान बताओ भाई, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो साइन a क्या बोला है, cos स्क्वायर था, देखो cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, साइन a लिख देना है। देखो cos के पावर 4 था, cos के पावर 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर लिख सकते हो। अब बताओ भाई इसका मान क्या है, तो इसका मान पहले से हमें दे रखा था 1,
तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? तो इसका आंसर देख रहे हो, थोड़ी सी घुमाया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। सिंपल, आराम से बना लेंगे, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सवाल पूछा गया है, इसका मान पूछा गया कि क्या होगा। चलो भाई इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सिंपल, क्या बोला है देखो, बोला है कि साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर +2, फिर क्या लिखा है? tan 60 के मान, tan 60 के मान √3 होता है, स्क्वायर है तो, फिर 5 cos 45 के मान 1/√2, ठीक है, 1/4 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। यहाँ पे हो जाएगा 2, स्क्वायर से रूट खत्म, 3, यहाँ पे 5 ऊपर चल जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, 1/4, 2 3 6, 5/√2। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4√2 हो जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ पे √2 प्लस कितना हो जाएगा? 6 × 24 √2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चलें तो कितना हो जाएगा? 25√2 - 5/4√2। देखिए, तो ये इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। आगे बात करते, ये वाला कह रहा है कि एक बंटन आवृत्ति के माध्यिका और माध्य दिया हुआ है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर फार्मूला, आपको बहुलक बराबर एक फार्मूला बताया गया होगा। क्या बताया होगा? बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। 3 × माध्यिका, माध्यिका कितना दिया हुआ है? पहले ही माध्यिका बोला है ना, 28 बोला है, कितना बोला है? 28 बोला है, माइनस 2 × माध्य, माध्य कितना दिया है? 30 दिया है। सिंपल, 8 × 24, 6 × 2 8, 84 माइनस 2 3 6 60, कितना हो गया? 4 24। इसका आंसर कितना हो गया भाई? 24 इसका आंसर हो गया। देख लीजिए, तूफान की तरह 24, ठीक है, 24। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो कि प्राकृतिक संख्या समुच्चय लेने पर एक संख्या 2 और 6 के द्वारा विभाज्य है, तो प्रायिकता क्या होगा? तो देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करो भाई, 1 से स्टार्ट करोगे, बोलो तो 1 से अगर स्टार्ट करते हो तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, 2 3 द्वारा विभाज्य होना चाहिए, 2 3 के द्वारा विभाज्य, यानी कि इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? 6, ठीक है, यानी 6 से भी कटना चाहिए, 2 3 से भी कटना चाहिए, ऐसा अंक लेना है। तो देखो ये वाला अंक हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाओगे तो 18 भी हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 6 अंक के बाद हमें ऐसा मिलेगा कि भाई 6 के बाद में जो जितना भी प्रत्येक 6 अंक के बाद हमें ऐसा मिलेगा कि जो उसकी 6 से कट जाएगा। तो प्रत्येक 6, प्रत्येक मतलब एक समझ लो, 6 मतलब टोटल 6, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा भाई? प्रायिकता हो जाएगा 1/6। इसका प्रायिकता पूछा है ना, तो इसका 1/6 इसका आंसर होगा। यानी बोला है प्रत्येक, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लेंगे उसमें हर एक 6 पर, हर एक 6 यानी हर एक माने एक के 6 टोटल 6 पर लेना है, और एक, तो प्रत्येक 6 के यानी कि 1/6 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये वाला बीच का संबंध पूछ रहा है। तो अगर इस तरह से अगर AM GM और HM की बात कह दे, तो जब भी अगर इस तरह से दे दे तो एक शर्त होता है कि अगर बराबर हो जाए, ठीक है, अगर A बराबर B हो जाए, ठीक है, अगर मतलब संख्या जो हो A और B अगर सब बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस सब बराबर में AM बराबर GM, ठीक है, GM बराबर HM हो जाता है। अगर A से बड़ा B हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? AM जो होता है बड़ा होता है GM से और बड़ा होता है HM से, ठीक है। अगर बराबर भी अगर बोल देगा तो क्या कर देंगे? बराबर लगा देंगे। तो इस स्थिति में चाहे इसके अलावे भी कुछ होगा तो यही हो जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? MGM HM, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखो भाई, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य पूछा है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होता है? फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि भाई n × n+1 और फिर 2n+1 /6 होता है, लेकिन माध्य पूछ रहा है तो n से भाग देना पड़ेगा, n संख्याओं का माध्य निकालना है। तो n से n कट गया, तो n+1 और 2n+1 बट्टा में 6 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? सी इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ कि हर पासे के फेंक पर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो भाई पासा में 6 अंक रहता है, उसको 6 बार फेंकना है, तो 6 बार फेंकना है, तो 6 उसका कुल
कुल उसका संभावना की अगर बात कर ले हम तो 6 हो जाएगा। 6 गो एक पासा में कई गो 6 गो अंक रहता है और 6 बार फेंकना है, तो कुल संभावना इसका NS कितना हो गया भाई, इतना हो जाएगा। ठीक है, और उसकी अगर हम बोल रहा है कि हर एक के फलक पर क्या होला, अलग अलग आना चाहिए, इस तरह से अलग अलग हर एक पासे पर बोल रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा है। तो टोटल इसको 6 फैक्टोरियल के हिसाब से बनाएंगे और कुल संभावना हमें कितना आ रहा है भाई 6। तो इसका प्रायिकता जो होगा दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलो भाई अगला है कि एक सिक्के को 2 बार फेंककर कम से कम एक सिर प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। 2 बार फेंकना है। देखो एक सिक्का को अगर फेंकिएगा तो कुल संभावना NS कितना हो सकता है, तो NS कुल संभावना कितना हो सकता है भाई, तो एक बार हो सकता है कि दोनों पर H हो जाए, एक पर H पहले बाद में T, हो सकता है कि दोनों पर T हो जाए, हो सकता है कि पहले T या बाद में H हो जाए, यानी कि कुल संभावना टोटल 4 हो जाता है, कुल संभावना 4 होगा। लेकिन एक ऊपर कम से कम सिर आना चाहिए। तो इसकी अगर घटना की बात कर लें, अगर इसकी घटना की बात कर लें, कम से कम एक ऊपर सिर होना चाहिए, दोनों के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन एक ऊपर कम से कम एक H आना ही चाहिए, अधिक से अधिक 2 बार हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों पट्टी कह रहा है कि कम से कम एक बार सिर आना चाहिए, तो इसकी घटना हमें 3 आ गया। तो प्रायिकता निकालोगे भाई तो कितना होगा, घटना ऊपर लिख दो, कुल संभावना नीचे लिख दो। आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया भाई 3/4। 3/4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं कि 2 व्यक्तियों को एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी के उपस्थित रहते हैं। यदि अगर पति के चयन की संभावना 1/7, पत्नी की संभावना 1/5, तो दोनों की चयन की संभावना कितना हो जाएगा भाई, तो दोनों की चयन की संभावना अगर पूछ रहा है कोई, तो सिंपल इसको आराम से निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, इसको सिंपल कैसे प्रायिकता निकालोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो आराम से सिंपल, तो इसका बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, 1/7 था 1/5 था, यानी 1/35। 1/35 इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, 1/35। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखो भाई, बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसका वो बहुलक कहलाता है। तो देखो सबसे ज़्यादा बार कौन कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, देखो तो एगो 17 आया है। कौन आया है भाई, एक 17 आया है सबसे ज़्यादा बार, 17। ठीक है, 2 बार आया है अधिकतम, एगो 13 भी आया है अधिकतम 2 बार। तो यहाँ पे 17 भी आंसर हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा और 13 भी हो जाएगा, दो को आंसर आ रहा है। तो इसलिए इसका 1 से ज़्यादा आंसर हो रहा है, तो 1 से ज़्यादा आंसर यानी उपयुक्त से 1 से ज़्यादा आंसर होगा, बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 और बी द्वारा 2/3, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो एक पहले नहीं के निकाल ले रहा हूँ, प्रॉब्लम हल होने की दिया है तो नहीं वाला पहले निकाल लो। तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो नहीं निकाल रहा हूँ इसका ए का, ठीक है ना, नहीं वाला निकाल लिया। और फिर इसी तरह से इसका नहीं वाला निकाल ले रहा हूँ, 1 में से घटा लूँगा कितना भाई 2/3, तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 में से 2 घटा 1/3 आ गया, तो इतना आ गया। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा भाई PA इंटू PB। ठीक है, यानी 1/2 गुणे 1/3 यानी कि 1/6। अब इसका हमें निकालना है, तो मेरे को प्रॉब्लम हल हो जाने, नहीं वाला निकाले तो हल हो जाने की अगर पूरा निकालना है, तो हल हो जाने की निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, तो हल हो जाने की अगर पूरा हमें निकालना है तो 1 माइनस कितना हो जाएगा भाई, इसका हमें निकाल देना है पूरा हल हो जाने की। ठीक है, तो बताओ भाई 1 में से 1/6 घटाओगे यानी 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई अगला सवाल पे आते हैं। ये वाला देख लो, कह रहा है कि इतना इतना है, तो माध्यिका पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजा लो। देखो मैंने आरोही क्रम में, ये देखो आरोही क्रम में सजा हुआ है, इसको आरोही क्रम में सजा के और उसका जो बीच वाला होता है वही उसका माध्यिका कहलाएगा। तो कितना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वो है, तो 9 वो है तो बीच में 5वां नंबर पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर देख रहे हो, 5 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, कौन सी माध्यिका। तो चलो भाई खत्म हो गया। मैंने इस वीडियो में मैंने मात्र 20 क्वेश्चन बताया, फिर इसी तरह से 20-20 करके बताऊंगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो में अच्छा से समझा के एक एक बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप जाकर कमेंट में कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।